हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। सादर आसन ग्रहण करूं उधारिये पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेष्टरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। धातवानिलोत्पलश्यामं रामं राजीवनेत्रं सीतालक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौली चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। गोष्पदीकृतबारिशं मस्कीकरत् राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजाः। जब दर्वहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। श्वास श्वास में हरि भजो व्यर्था श्वास न खोए ना जाने किस सांस को फिर आना होए ना होए। जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप को नाश जैसे चिंगारी आग की परे पुरानी घास। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघन अनेक। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोतागण को जोड़ कर सबको सीताराम। हरि शरणन गुरु शरणन
शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरण शरणन अवध नरेश। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सभी संतों की सभी भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा, भगवान की कथा किसी साधन से नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं मैं करवाऊंगा यहाँ कथा, कैसे नहीं मिलती? मैं करवाता हूँ, बुलाता हूँ अच्छे से कथावाचक। अगर भगवान की कृपा नहीं है करवा लो, करवा लो। अगर कृपा नहीं है तो सुन ही नहीं पाओगे, उलझे रहोगे और कामों में। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा सुनी नहीं जाती, करवाई भी नहीं जाती, कही भी नहीं जाती। तीनों ही बातें, ना करवा सकते, ना कह सकते और ना सुन सकते। जब तक उसकी कृपा नहीं, ये तीनों काम होते नहीं। जगत में सब काम हो सकते हैं, ये काम नहीं होते। ये तीन काम अगर हो रहे हैं, इसका मतलब समझ लो भगवान की मेरे पे कृपा चल रही है। ये सबूत है भगवान की कृपा का। दुनिया के काम तो हर कोई करता है, करते रहते हैं। बहुत आए कहे करके चले गए, बिना कथा के चले गए, बहुत से चले गए, हजारों करोड़ों लाखों लाखों में चले गए, जिन्होंने कभी सुनी नहीं। दरवाजे के आगे कथा चल रही है, नहीं सुनते। और जिस पर कृपा है ना, वो 100 कोस से आके वहां सुन लेता है। 100 कोस से दूर आएगा और सुनेगा। क्यों? उसने कहा भगवान चल तू तो मेरा भगत सुन। लेकिन जिस पर कृपा नहीं है, दरवाजे पे कथा होती रहेगी, नहीं जाएगा, एक दिन भी नहीं सुनेगा। अगर आप कहोगे भी उसको, बोला ठीक है आज तो ये काम है, कल आऊंगा, कल आऊंगा, उसका काम कभी पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि भगवान चाहते नहीं वो सुने, उसकी इच्छा ही नहीं है। इसीलिए सुग्रीव महाराज कहते हैं, ये गुण साधन ते नहीं होई। आप में कितने गुण हैं, आपके पास दुनिया भर के साधन हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। सुग्रीव महाराज राम जी से कहते हैं, आपकी कृपा से ही कोई किसी किसी को मिलती है, सबको कथा नहीं मिलती, सबको कथा नहीं मिलती। ये सबूत है हमारे दुनिया में कितने लोग कथा सुनते हैं, कुछ पॉइंट कुछ परसेंट सुनते हैं। उन पर सरेआम कृपा है भगवान की, मान के चलो, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। एकमात्र ऐसी दवा, देखो शरीर को ठीक करने के लिए, अच्छा रखने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं,
शरीर को ठीक करने के लिए। बीमार हो गए, दवाई ले ली, और भी पता नहीं हम क्या क्या इसको लगाते हैं सुंदर देखने के लिए हैं। लेकिन संसार में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो मन को साफ कर दे। केवल और केवल एक, केवल और केवल एक भगवान की कथा। और कोई दवाई है ही नहीं जो मन ले ली और मन साफ हो गया। तन को साफ करने के लिए बहुत सारी दवाएं बाजार में मिलेंगी, मन को साफ करने के लिए नहीं है। मात्र एक भगवान की कथा, भगवान के गुणगान, भगवान का भजन, भगवान का नाम। इसके सिवाय मन को साफ करने की कोई दवा दुनिया में बनी नहीं। और जब तक मन साफ नहीं, भगवान से हम कोसों दूर हैं, कोसों दूर। भगवान कहते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है ना, वो मुझे पाया समझे। ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके पास हूं मैं। जिसका भी मन निर्मल है वो मुझे पाया समझे। जब तक मन निर्मल नहीं, भूल जाओ, भूल जाओ। छोटा सा काम है, ये हम कर नहीं पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है, नहीं कर पाते। करना क्या है, खाली आके बैठना ही तो है। नहीं बैठ पाते, चैन से बैठ नहीं पाते लोग बार बार घड़ी देखते हैं, अरे कब खत्म करेंगे ये, है ना। ऐसे देखे होंगे, घड़ी देखते हैं बार बार, यार बहुत टाइम हो गया, कब पूरा करेंगे, पता नहीं कथा। बेचैन, बेचैन हो जाते हैं। जबरदस्ती किसी को ले आओगे, वैसे तो लाना नहीं चाहिए जबरदस्ती, क्योंकि वो आप तो सुनेगा नहीं, जो लेके आया उसको भी नहीं सुनने देगा। इसलिए किसी को मत लाओ, जिसको आना आओ, ना आना ना आओ। जबरदस्ती नहीं, सुनी भी नहीं जाती जबरदस्ती। भगवान चित्र पंचवटी में विराजमान है, और एक दिन आराम से बैठे थे पंचवटी में। लखन ने देखा भगवान ठीक आराम से बैठे हैं, क्यों ना कुछ अपने डाउट क्लियर करें। और पूछे, यहाँ प्रश्न पूछे लखन ने, 5 प्रश्न पूछे भगवान से। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। क्या प्रश्न किए, कहूँ ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। 5 प्रश्न किए। लखन कहने लगे, प्रभु ज्ञान क्या है बताइए, थोड़ा सा ज्ञान के बारे में बताइए, वैराग्य के बारे में बताइए, माया और भक्ति। और 5वां प्रश्न, जीव में और जगदीश में क्या भेद है। 5 प्रश्न पूछे। भगवान कहने लगे, ठीक है बैठो, थोड़े से मैं ही कहूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा बताने में, थोड़े में ही। इसीलिए सुनहु तात मति मन चित लाई। बुद्धि को, मन को, चित्त को लगा के
अहंकार को दूर रख के सुनो। जब भी कोई बात थोड़े में समझनी हो तो तीनों को लगाना पड़ता है, बुद्धि, मन और चित्त। थोड़े में समझनी हो, भगवान यही कह रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त को लगा के सुनिए, थोड़े में समझाऊंगा। ठीक है जी। अब लखन ने जो पूछा उसका कर्म देखिए। पहले पूछ रहे हैं ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति और पांचवा जीव और जगदीश में भेद। लेकिन भगवान ने पहले वाला ज्ञान शुरू नहीं किया, दूसरे वाला विज्ञान वैराग्य शुरू नहीं किया, तीसरा माया पर शुरू कर दिया। जब उत्तर देने लगे 5 प्रश्नों का तो माया से शुरू किया, तीसरे नंबर से। हैं? क्यों किया तीसरे नंबर से? पहला ज्ञान पूछा तो ज्ञान ही बता देते। ज्ञान और वैराग्य नहीं बताया, माया बताने लग गया कि माया क्या है। सुनिए, ऐसा क्यों किया? भगवान कहना चाहते हैं अगर माया समझ में आ गई ना, ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाएंगे। अगर माया समझ में आ गई तो ज्ञान और वैराग्य समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पहले माया समझ लो। छोटे से शब्दों में पहले कह दिया कि मैं थोड़े में समझाऊंगा, तो थोड़े में ही बोल रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। 2 लाइन है, सिंपल सी 2 लाइन माया के बारे में भगवान बोलते हैं। ये भगवान के वचन है अपने मुख से। राम जी कहते हैं मैं और मोर, मैं और मेरा, मैं और मोर, तोर तै, तू और तेरा। माया, यही माया, सिंपल सा, आधी चौपाई में समझा दिया। मैं और मोर, तोर तै, माया। कैसी माया है ये? जेहि बस कीने जीवन काया। पूरे सभी जीवों को जिसने अपने बस में कर रखा, ऐसी है ये माया। गो गोचर जह लगी मन जाई। भगवान ऐलान करते हैं जहां तक हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां जहां तक भी जा सकती, ले जाओ, कहां तक ले जाओगे? सो सब माया जानहु भाई। वो सब माया, जहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती है, हमारी इंद्रियां पहुंचती, वहां तक माया, माया का जाल। तो भगवान कहां रह गए फिर? भगवान वहां जहां हमारी बुद्धि खत्म हो जाए, यहां स्टॉप, इससे आगे बुद्धि नहीं जा रही, उससे आगे भगवान। जहां तक बुद्धि है वो केवल माया ही माया है। भगवान माया से परे है, बुद्धि से परे। भगवान बुद्धि का सब्जेक्ट है ही नहीं। बुद्धि से भगवान को नहीं पाया जाता। बुद्धि से संशय होता है, सवाल पैदा होते हैं। और भगवान है विश्वास। भगवान क्या है? विश्वास। यहां सवाल जवाब नहीं चलता। संशय होना बीमारी है। अंदर संशय को पालना मौत को बुलावा देना है। सती माता ने संशय किया राम जी पे, जल के पीछा छूटा, अपने आप को जलाना पड़ा, तब पीछा छूटा। संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का नाश कर देता है संशय। इसलिए संशय कभी यहां ना रखें, बाहर फेंक दें, कैसे न कैसे उसको बाहर फेंको, संशय को अंदर मत रखो। बुद्धि संशय पैदा करती है। इसलिए कहते हैं भगवान के यहां बुद्धि का काम नहीं है। क्या काम है वहां? श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। और जब जैसी श्रद्धा होगी विश्वास हो जाएगा। 2 ही चीज चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। भगवान है, भगवान तो यही है। हमारे में श्रद्धा विश्वास नहीं, मानते ही नहीं।
हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, किसी और धर्म में ऐसा हमने नहीं सुना। अपने ही देवताओं को नहीं मानते, सरेआम कहते राम हुए ही नहीं। अयोध्या के मंदिर के सिलसिले में बातें चलती थी, कौन कहता है यहाँ राम हुए? अरे हिंदू लोग कहते हैं, ऐसा सारा कोई धर्म नहीं जो अपने देवता को ना माने। हिंदू लोग, हिंदू जो अपने आप को सनातन कहते हैं, राम का कौन कहता है राम जी हुए? ये सब झूठी बातें, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान बचाए उनको। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म में सब अपने अपने को मानते हैं, हमारे हैं। कहाँ विश्वास करेंगे वो? कैसे विश्वास करेंगे? उनका, उनकी किस्मत खराब है, हम तो यही कहेंगे हैं? विधाता ने उनकी किस्मत खराब लिख दी, तो ऐसे कहता रहे। अच्छा, ये माया की परिभाषा बता दी भगवान ने, इसको कहते हैं माया। माया का मतलब दो शब्द है, मा या। संस्कृत का शब्द है, माँ माने नहीं, माँ माने नहीं होता है संस्कृत में, और या माने जो, जो नहीं वही माया। जो नहीं है लेकिन लगता रहे है। ये संसार रोजाना हर मिनट में बदल रहा है, लेकिन लगता बड़ा सच्चा है, तो अरे ठाठ है। हर कदम पर चेंज हो रहा है, हर हर मिनट सेकंड में चेंज हो रहा है। ये सच्चा सच्चा लगता है। माया उसी को कहते हैं जो है नहीं लेकिन महसूस दिखता है, अरे है लेकिन वो है नहीं। अच्छा, लखन ने ना या बीच में सवाल कर दिया, जब भगवान ने कहा ना कि जो ऐसे ऐसे हो वो माया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बोलते हैं, क्या कहते हैं? वो भक्ति में गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाना हूं भाई। हो गया। माया दो प्रकार की बता दी, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया माता सीता विद्या माया है, ये तो रहेगी। अविद्या माया हमने अपनी तरफ से कर रखी है तैयार खड़ी बीच में, जो हमें एक किस्म से रुकावट डाल दी बीच में। अविद्या माया। हम संसार को सब कुछ मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते। ऐसे हैं लोग, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, उनकी वो उनका सिर दर्द, हमने क्या करना इससे। संसार को ही सब कुछ मानते हैं, जो चलायमान है, रोजाना बदल रहा है, उसका पता नहीं कि नष्ट हो जाएगा एक दिन, वो उनको सच्चा लगता है। उल्टा हिसाब किताब हो जाता है, दुखी रहते हैं लोग। आपने देखा होगा, नानक जी तो ने ये कह दिया कि नानक दुखिया सब संसार। नानक को ये कहना पड़ा, नानक दुखिया सब संसार, जबकि भगवान की बनाई सृष्टि, भगवान तो आनंद के सागर, तो सृष्टि कैसे दुखी होगी? है? अपने आप बना रखा है, बीच में अविद्या माया का पर्दा डाल के, और दुखी रहते हैं। इस तरह भगवान ने माया के बारे में बताया, सिंपल सा। दूसरा, फिर अब पहले वाला क्वेश्चन ले लिया, ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरा, जो पहले वाला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे ले लिया। ज्ञान एक लाइन में कह दिया, ज्ञान मान जह एक हुनाई। जहां पर ज्ञान वो है जहां मान माने अहम,
अहंकार, अभिमान, उसको कहते हैं मान, है ना। अपने आप को कुछ, हाँ हम भी हैं कुछ, ऐसा सोचना, इससे रहित होना। मान और अन्य 18 चीजें इसमें गिना दी, वो नहीं है तो उसको कहते हैं ज्ञानी। ठीक है, ये मैं एक कोई किताब मैंने पढ़ ली, याद कर ली मुंह ज़बानी, उसको ज्ञानी नहीं कहते। ये जानकारी है, जानकारी। ज्ञानी में और जानकारी में एक मोटा सा फर्क है। ज्ञानी, ज्ञान में आदमी बंधता नहीं, फ्री हो जाता है। जानकारी बांधती है, बांध देती है। ये एक मोटा सा फर्क है ज्ञान में और जानकारी में। ज्ञान हमें मुक्त कर देता है, जानकारी बांधती है। मुझे ये पता, ये खाली जानकारी, ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये बात कहेगा नहीं मुंह से, मुझे पता। विनय आ जाता है। ज्ञान जो हमें विनम्रता देता है। जैसे होते हैं नर्म आदमी होगा दिल का, वो ज्ञान नहीं हो सकता, जानकार नहीं हो सकता। जानकार में तो ऐठ रहेगी, मुझे ये पता, मुझे ये पता, इससे ज्यादा तो मुझे पता, ये जो कथा सुना रहा, ये जानकारी। ज्ञानी ऐसी बोलता नहीं। ज्ञानी में कोई मान, अभिमान, काम, क्रोध, मोह, ऐसी बातें होती, कोई आसक्ति नहीं होती, किसी चीज में आसक्त नहीं रहता, विषय से दूर रहता है, विषयी पुरुषों से भी दूर रहता है, उनसे संगति नहीं करता। सबको भगवान तो ये कह दिया कि जो सबको, सब में मुझे देखे, सब में मेरा दर्शन पाए, वो ज्ञानी। मेरे समान सबको माने, उसको कहते हैं ज्ञानी। बाकी तो जानकारी है, ज्ञानी नहीं बोलते उसको, जानकारी। नॉर्मली भाषा में हम ज्ञानी कहें, बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है वो जानकार है, जानता है कुछ, तो कुछ उसने कुछ याद कर रखा है, हो गया। ज्ञानी बड़ी चीज है। तीसरा, वैराग्य। वैराग्य सिंपल सा, बिना राग का, उसको कहते हैं वैराग्य, जिसमें कोई राग ना हो। तीनों गुणों को, सत्व, रज और तम, और सिद्धियों को त्याग दे, कहते हैं वो वैरागी है। सिद्धियों को त्याग दे, तीनों गुणों से परे हो जाए, तिनके के समान उनको समझे, वो है वैरागी। अच्छा, मैंने कोई चीज छोड़ दी हाथ से, ठीक है, ले जाओ, ये वैरागी नहीं है। देखो, छोड़ना तो दोनों में है, त्यागी और बैरागी, दो चीज है यहाँ पे, त्यागी और बैरागी। त्यागना माने छोड़ना, किसी चीज को लो, ले जाओ, किसी को दे देना। ये हाथ से कोई चीज दी गई, शरीर से, वो त्यागी है। लेकिन दिल से कोई चीज छूटे, उसको कहते हैं बैरागी। मैंने दे दी कोई चीज, लेकिन मन उसी में है, अरे उसको दे दी, वो वापस कब देगा पता नहीं, इसको ये बैराग नहीं है, ये त्याग है। ठीक है, उसने दी, वापस चाहता है। बैरागी वापस नहीं चाहता, उसका किसी में राग नहीं होता, बिना राग का होता है। राग समझते हो ना, राग भी दो प्रकार का बता दिया, राग दो प्रकार का बता दिया। क्या? हमारा कोई अपना है, उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है। देखना जिंदगी में ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत आते हैं, अपने की गलत बात भी अच्छी लगे, कोई बात नहीं, तो ठीक है, कोई ना, ऐसे उसको नजरअंदाज कर देते हैं। राग, राग। अपने की बुरी बात भी अच्छी लगेगी, और उसका भाई है द्वेष। राग का भाई है द्वेष, द्वेष होता है।
द्वेष क्या होता है? दूसरे की अच्छी बात भी बुरी लगेगी, ये द्वेष है। हम बहुत करते हैं ऐसा, जीवन में करते रहते हैं रोज द्वेष। कोई शायद ही बचता होगा जिसको जो द्वेष नहीं करता, करते रहते हैं। ये बीमारी है, ये बीमारी है शरीर में, इसलिए दुखी रहते हैं। ज्यादातर अपने दुख से दुखी नहीं होता आदमी, ये जीव बड़ा अजीब है। अपने दुख से दुखी नहीं होता, ये दूसरे के सुख से दुखी होता है। वो सुखी कैसे? मैं तो मरूं बेशक, लेकिन वो सुखी नहीं रहना चाहिए। दुखी, दुख थोड़ी है जबरदस्ती बुला रखा है दुख। अदरवाइज इस दुनिया में, ये तो बड़ी अच्छी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, लेकिन जबरदस्ती दुखी, जबरदस्ती दुखी। भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दिया, दे रखा है, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहता कि भगवान आपकी बहुत बहुत कृपा हुई, आपने इतना कुछ दिया, कभी नहीं कहता। क्या कहेगा? भगवान ये फलानी चीज हो रहेगी और दे दे, है ना, ये और दे दे, बस फिर मौज। ऐसा ढीठ जीव है ये, जो कुछ मिला उसको तो मौज ले ले ना, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मिलना ही था, वो वाला और दे दे। जो है उसका तो एंजॉय करता नहीं, और जो मिलना नहीं है उसके पीछे पड़ रहा है, दुखी। ये दुख का कारण है। इंसान जो कहते हैं दुखी, ये एक कारण है। जो चीज़ है नहीं हमारे लिए, उसके पीछे पड़ते रहते हैं, और पूरा जीवन उसके पीछे जो है उसको भी नहीं इस्तेमाल करता, वो सारी वैसे खराब हो जाती है। दुखी बहुत सारे ऐसे ये यहाँ हैं प्राणी जीव जो ऐसे दुखी रहते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में दुख नहीं है। भगवान की बनाई सृष्टि में दुख कैसे हो गए? आनंद सिंधु सच्चिदानंद की बनाई सृष्टि में दुख कहाँ से आ गया? हम उसके अंश हैं, हम ईश्वर के अंश, ईश्वर आनंद सिंधु है, सुख का धाम। तो इस जीव में दुख कहाँ से आ गया? जबरदस्ती बना लिया, अपना बनाया, माया। माया, इस माया के चक्कर में दुख नहीं है, लेकिन खोज लिया, बना लिया ऐसे अपनी तरफ से, दुखी है। बैरागी राग और द्वेष से मुक्त होता है। कोई राग द्वेष नहीं होता बैरागी में, मुक्त, कोई लेना देना नहीं, मौज लो। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, मौज लो। मौज लेना नहीं आती, भगवान कहता मौज लो ना तुम, मैंने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, सारे अंग हष्ट पुष्ट हैं, ठाठ हैं, क्यों नहीं मौज लेता? है ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मौज लेने की। उधर वो नहीं है, वो दे दो, वो आना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। दुखी है। ईश्वर और जीव का भेद नंबर 4, 5वां है वैसे, लेकिन नंबर 4 पे कहा। जीव है वो प्राणी जो माया को, परमात्मा को और स्वयं को भी नहीं जानता, वो है जीव। जीव अपने आप को नहीं जानता, ये मुसीबत है। जीव की प्रॉब्लम क्या है? वो अपने आप को ही नहीं जानता, और दुनिया को जानने चला है। दुनिया को जानने चला है, अपने बारे में जानता ही नहीं, वो है जीव। और जो सब कुछ करने के बाद भी माया को भी अपने काबू में रखता है, वो है शिव, परमात्मा। सिंपल सा, कोई फर्क, वैसे तो हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम परमात्मा के अंश बताए, चेतन हैं, जैसे भगवान चेतन है, हम भी चेतन हैं। अमल, अमल माने बिना मैल के, भगवान भी निर्मल है, हम भी निर्मल हैं।
सहज सुख राशि। जैसे भगवान सुख की राशि है, हम भी सुख की राशि हैं। लेकिन सो माया बस भयं गोसाई, माया के बस होके और दुखी रहता है, दुखी रहता है। अदरवाइज जीव दुख का नहीं है, सुखी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए सुखी है। लेकिन माया अपनी तरफ से माया बना दी और दुख ले लिया सिर पे। बंधो कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट, यहाँ तुलसी बाबा दो जानवरों से उदाहरण देते हैं जीव का। तुलसी बाबा दो जानवरों से जीव का उदाहरण देते हैं। जीव है भगवान का अंश। जैसे भगवान सुख के सागर, ये भी सुख का सागर है, यहाँ दुख का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सो माया बस भयं गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। उसने माया खड़ी कर दी अपने बीच में और दुखी रहता, अपने आप को बंधा हुआ मानता है। ये फ्री है, आजाद पंछी है ये, लेकिन अपने आप को बंधा मानता है। क्यों बंधा मानता है? कीर और मरकट की तरह। कीर माने तोता, मरकट माने बंदर। ये दो बड़े अच्छे उदाहरण दिए। कई बार मैंने सुनाया, कीर माने तोता, तोता, ये दो उदाहरण दिए हैं कि कैसे आदमी बंधा हुआ मानता है अपने आप को। बंधा हुआ नहीं है, मानता है अपने आप को बंधा हुआ, फ्री है ये, लेकिन अपने आप को बंधा मानता है। कैसे? जैसे तोता मानता है। तोता कैसे मानता है? तोतों का झुंड है, ठीक, जो तोते पकड़ने वाले हैं वो आएगा कोई, जैसे मेरे जैसा, मैं तोते पकड़ना चाहता हूँ, जानता हूँ पकड़ना, मैं पहुंच गया शिकारी। तोता क्या खाता है? हरी मिर्च, हरी मिर्च खाता है तोता। तो मैं जाऊंगा और या तो ऐसे दो खड़े कर दूंगा डंडे, और एक उनके बीच में एक पाइप लगा दूंगा, ठीक है, और इतनी सी डोरी ली, उस पर हरी मिर्च टांगी और वहाँ बीच में टांग दी, उस वाली पाइप पे ऐसे रख दी, और मैं आ गया एक तरफ, खड़ा हो गया जहाँ तोतों का झुंड है। अब तोता देखा है हरी मिर्च, तो एक तोता आएगा, ठीक है, पाइप पे बैठेगा। अब वो थोड़ी सी ना नीचे है, उसका मुंह, उसको नीचे झुकना पड़ेगा तोते को, एकदम पाइप के ऊपर मिर्च थोड़ी है, थोड़ी नीचे है ऐसे। यहाँ बैठा है तो थोड़ा झुकेगा, पाइप वो घूमती है, पाइप है घूमेगी वो, तो पाइप घूम जाएगी, तोते के पैर ऊपर हो जाएंगे, ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा वो, पकड़ने के चक्कर में पैर यहाँ है, वो पाइप ऐसे घूम गई, पैर ऊपर हो गए, उल्टा हो गया तोता। अच्छा मुझे ये बताओ, वो तोते को किसी ने बांध रखा है? नहीं बांध रखा। उड़ सकता है? उड़ता नहीं। क्या कहता, अरे किसने पकड़ लिया, किसने मेरे पैर पकड़ लिए, और इतना ही समय बहुत है, शिकारी फटाफट आएगा पकड़ लेगा। तोते को किसी ने बांधा नहीं, लेकिन अपने आप को बंधा मान लिया और फंस गया उस शिकारी के चक्कर में। ऐसे हम भी बंधे हुए मानते हैं। ऐसा ही उदाहरण बंदर के बारे में दिया। कोई बंदर पकड़ने वाला, जहाँ झुंड है बंदरों का, वहाँ पहुँच जाता है। बंदर खाते हैं चने, है ना, बंदरों का प्रिय भोजन चने। तो एक मटकी सी लेगा और उसमें उसको एक जमीन में गाड़ देगा, उसका मुंह मतलब थोड़ा सा ऊपर तक का थोड़ा सा दिखाई दे जाए, बाकी को गाड़ देगा ताकि वो उसको गिराए ना। बंदर तो उत्पाती होते ना, गिरा देंगे, गाड़ देता है और दिखा के उनको, बंदरों को उसमें चने डालता है। बंदर देख, हाँ चने डाल रहा है, और चला गया, छुप गया पीछे किसी ओट में। और बंदरों ने देखा चने डाल गया इसके अंदर, एक आएगा, कई आएंगे, तो चने तो निकालेगा ना। अच्छा, मटकी का मुंह ऐसा है, मटकी के मुंह की खास बात है यहाँ। देखो जब देंगे तो नो थोड़ी अंदर देंगे हाथ, ऐसे देंगे खुली मुट्ठी, और जब भर के लाएंगे तो मुट्ठी ऐसे हो जाएगी चने। मटकी का मुंह ऐसा है, ऐसे तो जा सकता है हाथ, मुट्ठी ऐसे नहीं निकल सकती।
ये खास बात है उस मटके की। ऐसे तो चला जाएगा, ये तो थोड़ी जगह चाहिए, लेकिन जब वो भर के मुट्ठी लेके आएगा, चौड़ा हो गया, अब वो निकल नहीं सकता बाहर। अब बंदर आया और अंदर हाथ दिया, मुट्ठी भरी और निकालने लगा, निकलता ही नहीं। अब ना निकले साड़ी, उस हाथ छोड़कर अपना हाथ निकाल के चला जा, लेकिन अरे किसी ने पकड़ लिया हाथ। बंदर सोचता मेरा हाथ मटकी में किसी ने पकड़ लिया, और वहीं भागता नहीं, वहीं खड़ा रहता, क्यों पकड़ रखा है, समझता मेरे को किसी ने पकड़ रखा है। और इतनी देर में शिकारी आया और बंदर को पकड़ कर ले जाएगा। ऐसे ही ये जीव बंधा नहीं है, मानता है अपने आप को। हम बंधे नहीं, हम फ्री, कुछ भी करें फ्री। लेकिन बंधो कीर मरकट की नाई, तोते और बंदर की तरह अपने आप को बंधा मानता है। आपने देखा होगा, एक ऐसा ही सुनाते हैं संत लोग कि ये जैसे नहीं, गाय भैंस वाले ढेर के ढेर लेकर आते हैं, जैसे राजस्थानी आते हैं, इन्हीं का ले लो उदाहरण। तो कहीं न ठहरना हो गया, जित रात कहीं तो रुकते ही हैं, बांधना पड़ा, सबको बांधना पड़ता खुट्टे पे। तो एक एक रस्सी कम पड़ गई, मान लिया 100 जानवर पशु हैं, 99 रस्सी थी, एक रहेगी। अब उसने कैसे बांधा है? तो ऐसे ही किसी उसने ये सुनी होगी ये कहानी। तो वो बोला ऐसा करो, नाटक करो बांधने का, जैसे औरों को बांधा ऐसे इसका साथ भी नाटक कर दो, ऐसे ही कर दो गले में, और यहाँ खुट्टे का ऐसे कर दो, देखो। तो उस सोमे के साथ उसके पास रस्सी थी, उसने नाटक किया, उसके गले में ऐसे कर दिया खाम खाम, और लेकर ऐसे ऐसे यहाँ खुट्टे का दिखा दिया, और वो आराम से रहा, वो कहीं ना गया। क्यों? अपने आप को बंदा मान रहा है। खोलते टाइम भी सबको खोल दिया, सब चल पड़े, वो ना जा, वो सोमा हिला ही नहीं, अपने आप को बंदा मान रहा है। वो बोला चलता ही नहीं, उस जिसने बताई थी तरकीब, बुलाई वो नाटक करो खोलने का, खोलो, और वहां से खोलो। उसको जब किया तब वो चला। बंधो कीर मरकट की नाई, ये जीव भी आजाद पंछी अपने आप को बंधा मानता है, बंधा नहीं है। ईश्वर का अंश है ये, परमात्मा, आत्मा परमात्मा, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम उसी का तो अंश है। बंधे हुए नहीं है, लेकिन मानते हैं और दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। कहते हैं जो माया, जिसको माया नचाए वो है जीव, जिसको माया नचाए। ये माया बड़ी वैसी है, नर्तकी है, नर्तकी। कहते हैं माया नर्तकी है, इसको उल्टी कर दो, नर्तकी को उल्टी कर दो, कीर्तन हो जाएगा। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जहां कीर्तन होता है माया दूर रहती है। भक्ति से माया डरती है। दोनों भगवान की पत्नी, भक्ति भी और माया भी। लेकिन जहां भक्ति है वह माया दूर चली जाएगी, अरे भक्ति आ गई, नहीं तो तंग करती है। जहां भक्ति नहीं है वहां माया जीव को नचाती है, और जो इस माया को नचाए वो है शिव, वही भगवान। भगवान तो माया के पति है, नाचती है वो। भगवान के सामने माया नाचती है, भगवान पर माया नहीं चलती, हम पे चलती है। चला रखी, चलती तो क्या है, हमने चला रखी। और पांचवा भक्ति, पांचवा जो प्रश्न है लक्ष्मण का, भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं कि जिससे मैं जल्दी ही द्रवित हो जाता हूं। द्रवित होना, बह के चल पड़ना, द्रवित। भक्ति ऐसी चीज है जिससे मैं बह के चल पड़ूं, इतना कोमल हो जाता हूं, सख्त नहीं रहता, बहने लग जाता हूं। कहते हैं भक्ति भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इस दुनिया में
सबसे बड़ी कोई चीज भगवान के पास है, वो है भक्ति। बड़ी मुश्किल से देते हैं। हम तो संसारी इसकी तरफ जाते ही नहीं। हाँ, भगवान ये काम कर दो, तुम्हारी सवामणी, इसी में उलझ जाते हैं। ले सवामणी, छुट्टी कर तू भाग, है नहीं। मेरे लड़के का ना की नौकरी लगवा दे, तेरी सवामणी, बस खत्म कहानी। भक्ति की सोचते ही नहीं, दुनियादारी की। मेरे बेटे का ब्याह करवा दे, हो गया। एक पोते का मुंह दिखा दे, इसी में उलझे रहते हैं सारी जिंदगी। वो भक्ति का तो कोई रोड़ा है ही नहीं। हाँ, जो भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, उसकी तरफ तो कोई सोचता ही नहीं। अच्छा, भगवान भी खुश रहते हैं, बोला तू लगा रहे, मेरा पीछा छोड़। भक्ति देने के बाद भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगत भगवान के भरोसे रहता है, भगवान को ही सब कुछ करना पड़ेगा भगत का। इसलिए भगवान भी चाहते हैं मेरे से भक्ति ना ले, तू ले ये दुनिया की चीज कितनी ले ले, या तो भंडार भरा पड़ा ले, कितनी ले, और तू मेरा पीछा छोड़ दे। सबसे बड़ा उपहार। पिघल जाते हैं भगवान भगत के सामने, पिघल जाते हैं। भक्ति क्या है? सिंपल सी बात, भगवान से प्रेम ही भक्ति है। भक्ति भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। दुनिया से प्रेम क्या होता है? प्रेम तो दुनिया से भी करते हैं, इसको कहेंगे आसक्ति। आसक्ति, दुनिया से प्रेम। और भगवान से प्रेम भक्ति। हम दुनिया से तो बहुत प्रेम करते हैं, फिर कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया उसने, है ना, ऐसा कहते हैं ना, मेरा दिल तोड़ दिया तूने। क्यों दिया था? क्यों दिया था? ऐसे को दिल देते ही क्यों जो तोड़े? दुनिया हमको अगर दिल दोगे तो टूटेगा प्यारे, टूटना ही टूटना है। ये दिल दो उसको जो कभी तोड़ेगा ही नहीं। तो इनको क्या दें दुनिया वालों को? इनको अपना शरीर दे दो, काम करो उनके लिए कि दुनिया भर का जो भी करना करो। ये तन जो है दुनिया के लिए, और मन जो है उसके लिए। कभी दुखी नहीं होगे जीवन में। हम उल्टा करते हैं, मन को यहाँ और तन को वहां, उल्टा, और फिर दुखी रहते। क्यों? यहाँ तो मन टूटना ही है भैया। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसका दिल टूटा ना हो। किसी को उठा के देखो, सबके दिल टूटे हैं, जिसने भी दिया है। और जिसने ना दिया उसकी तो मौज है, उसका क्या टूटना है। दिल दो भगवान को, और यहाँ शरीर। काम करो, हम आए हैं ठीक है, दुनियादारी है, रह रहे हैं, परिवार है, उनके काम करो, लेकिन लगन वहां है, मन उधर रहना चाहिए। फिर ये शिकायत नहीं होगी कि मेरा उसने दिल तोड़ दिया, शिकायत नहीं होगी। नहीं तो अक्सर शिकायत करते हैं। भगवान ने लक्ष्मण के 5 प्रश्नों को समझाया, और जैसे ही समझाया, लक्ष्मण ने बोला भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समझाया। ऐसे ही कुछ समय बीता, और तभी शूर्पणखा वहां पहुंच गई पंचवटी में। शूर्पणखा का दंडक वन है, वो जो एरिया ना, उसको दंडक वन बोलते हैं। वहां रावण ने शूर्पणखा को वहां इंचार्ज बना रखा है, चौकी बना रखी है। और 2 भाई साथ में, खरदूषण, और 14,000 की सेना है। उस एरिया में शूर्पणखा का चलता है रुतबा। कोई भी धर्म का काम करता है उसको वो नष्ट कर देते हैं। ये रावण ने कह रखा है ऐसा कि जहां जहां भी कोई धर्म की बात करता हो, कोई यज्ञ करता हो, उसको नष्ट कर दो, मारो उसको। ऐसा रावण का आतंक था उस समय। तो वहां की इंचार्ज कौन थी? शूर्पणखा, उस एरिया की, पंचवटी के पास की, घूमती रहती थी। और घूमते घूमते एक दिन पंचवटी में पहुंच गई, जहां पे सीताराम और लक्ष्मण जी रह रहे थे, पहुंच गई। अच्छा, शूर्पणखा, मान लियो कोई औरत है, उसकी इंट्रोडक्शन कैसे दी जाएगी?
हमारे यहाँ 3 तरीके हैं औरत की इंट्रोडक्शन के। बच्ची है तो भी फलां की बेटी है, ये यही कहेंगे। जवान होगी, शादी हो गई, फलां की पत्नी है। बूढ़ी हो गई, अब पत्नी का ज्यादा नहीं रहता, फलां की माँ है भाई। यही तो 3 तरीके हैं जो औरत की इंट्रोडक्शन करवाने के, परिचय देने के। लेकिन शूर्पणखा का परिचय अलग है। वो स्वामी लिखते हैं, शूर्पणखा रावण के बहनी। क्या परिचय दिया भाई? शूर्पणखा है रावण की बहन। ये कौन सा परिचय हुआ भाई? रावण की बहन भाई, इसका कोई बाप भी होगा, कोई पति होगा, कोई पुत्र, कुछ तो होगा। बहन तो थी जैसे ये जो परिचय, चौथी तरह का परिचय अलग से। राक्षस नहीं है। शूर्पणखा, शूर्पणखा माने सूप नखा, जिसके नख नाखून सूप से हो। सूप, सूप देखा ना? सूप जो फालतू की चीज को बाहर कर दे, असली असली को रख ले, उसको कहते सूप। हम तो जैसे छाछ में इससे करते हैं ये काम, लेकिन सूप भी एक चीज होती है ऐसे। सूप नखा, जिसके नाखून लंबे लंबे सूप से, इसलिए सूपनखा। सूप नखा। सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। जैसे सांपनी सी दुष्ट हृदय वाली है। पंचवटी सो गई एक बार पंचवटी गई। ठीक, तो वहां वो देख नहीं थे। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख के, राम और लखन को व्याकुल हो गई देख के। ये शूर्पणखा राक्षस ने, और बोलना शुरू कर दिया जाते ही। पहले तो अच्छा, शूर्पणखा भद्दी सूरत की है, सुंदर नहीं है। शूर्पणखा माने वासना। हमारे अंदर जो वासना है ना, वासना, वही शूर्पणखा है। वो तो है ही, चलो वो तो है रामायण वाली। वैसे भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जो वासना हमारे अंदर भरी पड़ी है वही शूर्पणखा है। रुचिर रूप धरी, अपना मेकअप किया। रुचिर मान सुंदर, जो अच्छा लगे, रुचिर। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, राम जी के पास पहुंच गई। बोली बचन बहुत मुस्काई। बोल थोड़ा रही है, मुस्कुरा ज्यादा रही है। गोस्वामी लिखते हैं, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोला एक शब्द, मुस्कुराई बहुत है। ये विशेषता है शूर्पणखा की, वासना की विशेषता। वासना चल के जाती है। वासना के पास कोई नहीं आता, वासना खुद चल के जाती है। शूर्पणखा चल के गई। क्या कहती है राम जी को? बड़ी बड़ी वैसी बातें करती है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। कैसी बातें करती है? कोई जान ना पहचान, पहली बार मिल रहे हैं और कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संयोग, तुम पुरुषों में सुंदर, मैं नारियों में सुंदर, ब्रह्मा ने, विधाता ने संयोग बनाया है विचार करके। ब्रह्मा भी सोचने लगे मैंने कहां से बना दिया, मेरे सिर पे क्यों धर लिया सारा। ब्रह्मा भी सोचता हुआ मेरे ऊपर मर दिया सारा काम, मैंने तो नहीं रचा। शूर्पणखा रावण की बहन, विद्युत जिह्वा इसके पति। ठीक, रावण की बराबरी के बलशाली रावण ने मार दिए थे। विधवा है, ठीक है। पति के दुख में रावण के खिलाफ चल रही है। अच्छा, तूने मुझे विधवा कर दिया, मैं देखती हूँ तुझे। ठीक, ऐसी तरकीब बनाती रहती है वो कहीं ना कहीं। मैं बहुत घूमी दुनिया में, अभी बोल ही रही है।
मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में मैंने खोज कर देख लिया, मेरे हिसाब का पुरुष कहीं मिला ही नहीं है? इसीलिए ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है? विधवा है, कुंवारी नहीं है, विधवा है। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देख के थोड़ा सा मन मान गया। पूरे तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन थोड़े थोड़े हो, चल जाएगा काम। शूर्पणखा शादी की बातें कर रही है एक किस्म से, है ना? राम ने सोचा ये अपने बारे में शादी की बात कर रही है, भारत की नारी तो ऐसे नहीं करती, ये तो कहीं बाहर की देखती है? अपने आप शादी की बात कर रही है। भगवान ने देखा ही नहीं और सीता की तरफ देखने लगे और बोले, सीत ही चित ही कही प्रभु बाता। अही उधर लखन है, उधर सीता जी देख सीता की तरफ रहे हैं और कह रहे, अही लखन मोर लघु भ्राता, ये मेरा भाई, छोटा भाई, ये भी तुम्हारी तरह कुंवारा है? अब यहाँ अब लखन कुंवारे थोड़ी है, लेकिन राम कह रहे हैं तुम्हारी तरह कुंवारे हैं, जैसे तुम कुंवारी हो ना, ऐसे ये भी कुंवारे हैं। तुम्हारे पति नहीं है, इनकी भी यहाँ पत्नी नहीं है, घर में ही है, यहाँ नहीं है। वैसे भी झूठ बोल रही है, तो उसको वैसा ही जवाब दिया। उसके पास जाओ, मेरा जो छोटा भाई है ना, वो तुम्हारी तरह कुंवारा है, जाओ, वो करेगा शादी। अच्छा, चली गई वो तो। राम ने सोची अच्छी है, अभी तक तो कह तुम सम पुरुष मोह सम नारी, और इतनी देर में बदल गई। वासना का कोई ठिकाना नहीं, बदलती रहती है। वो अच्छा लगा तो इसके साथ, वो अच्छा नहीं लगा दूसरा हो गया। अभी तक तो राम को पसंद कर रही थी, और जैसे ने राम ने लखन के बारे में लखन की तरफ चल पड़ी। लखन के पास आ गई। लखन कहने लगे, सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुन, मैं उनका दास हूं, जो बैठे ना उनका दास हूं, पराधीन हूं, उनके उनके अधीन हूं, जो वो कहें वैसे करता हूं। पराधीन को सुख नहीं होता, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं दास, तू मेरी पत्नी बनकर दासी बनेगी, है? इससे बड़ी तो बन नहीं सकती। नहीं, जैसे मैं लगा रहता हूँ 24 घंटे सेवा में, ऐसे तू भी लगी रहेगी। क्या लेगी? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, जो कुछ करही उन्हें सब छाजा। वो जो भी कुछ करेंगे सब सही होगा, उनके यहाँ ना गलत का कुछ चक्कर नहीं है। एक पत्नी है कोई बात नहीं, दूसरी हो जाएगी, इनके पिता की तो 3-3 है, कोई चक्कर नहीं कि वो जो कुछ करेंगे ठीक होगा, वो गलत कुछ करते ही नहीं। अच्छा, और बातें तो छोड़ी, शूरपणखा ने बोली, बताओ पहले मैं आपने सुंदरी कैसे कह दिया? आपने मेरी तरफ देखा नहीं अभी तक, अभी तक मेरी तरफ नजर नहीं, आप देख दूसरी तरफ रहे हो और बिना देखे सुंदरी बोल रहे हो। कैसे कह दिया सुंदरी बिना देखे? लखन वैराग्य है, वैराग्य। अभी हम थोड़ी देर पहले वैराग्य के बारे में सुन रहे थे ना, लखन वैराग्य का रूप है।
लखन कहने लगे नहीं देख रहा हूं जब तक ही सुंदरी है, अगर देख लिया ना फिर तो नाक कान के बगैर हो जाएगी। नहीं देखता इस तब तक ही तू सुंदरी है, जाओ उनके पास है, वो समर्थ हैं, दूसरी और दूसरा ब्याह कर लें जब भी कोई दिक्कत ना। फिर चली गई राम जी के पास। राम जी ने थोड़ा सा बातें करके फिर लखन के पास भेज दिया, और लखन को थोड़ा वैसे आ गया, कहाँ गले पड़ रही है, बोला तेरे जैसी निर्लज से शादी तो करा जिसको कोई शर्म ही ना हो। तुमसे वही शादी करेगा जो बेशर्म आदमी है। गुस्सा आ गया, शूर्पणखा को गुस्सा आ गया, और वापस जो है राम जी के पास आई, सीता की तरफ देखने लगी। सीता डरी डरी सी हो गई, और शूर्पणखा अपने रूप में आ गई, जो उसका असली रूप था उसमें आ गई। सीता भयभीत हो गई, राम ने देखा सीता डर रही है, और लखन को इशारा किया, लखन हो गया कर दो काम, इशारों में ही कहा है। और लखन ने फटाफट तुरंत ही नाक कान उसके काट दिए। हमारे यहाँ नाक कटना भी एक बुरा माना जाता है ना, नाक कटवा के आ गया है ना, बेइज्जती सी महसूस होती। शूर्पणखा के भी नाक कान काट दिए। शूर्पणखा वासना है, वासना बाहर से सुंदर होती है, अंदर से मैली रहती है। शूर्पणखा चल के जाती है, सबरी भद्दी सूरत है, सबरी की भी बूढ़ी, बाहर से कुरूप है, अंदर से सुंदर है। उसको कहीं जाना नहीं होता है, भगवान खुद वहां चल के जाते हैं, है ना। भक्ति, भक्ति के पास भगवान खुद चले जाते हैं, अंदर से सुंदर होती है। नाक कान काट दिए, और रोती हुई खरदूषण के पास गई, वो भी वहीं थे कहीं पास में, कहीं चौकी में बैठे होंगे। खरदूषण के पास रोती रोती गई, धिक तुम्हारे इस बल को धिक्कार है, तुम्हारे रहते रहते मेरा ये हालत है, क्या हुआ बताइए। ऐसे ऐसे चलो, सेना लेकर चल पड़ी, आगे आगे कर ली शूर्पणखा, और पीछे 14,000 की सेना साथ में लेके और खरदूषण चल पड़े। पहुंचे कहाँ है बोरे, जैसे ही खरदूषण ने देखा एकदम हक्का बक्का रह गए, हमने बहुत देखे लेकिन हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, सारे सुनो, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, ऐसी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी, हमने बहुत देखे, सो एक से एक सुंदर, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, हालांकि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, ना कान काटे हैं, बदलायक नहीं, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये पुरुष मारने लायक नहीं है। दुश्मन भी राम की बड़ाई करते हैं, ऐसे है राम। राम में और कृष्ण में यही फर्क है कि राम की दुश्मन भी बड़ाई करते हैं। खरदूषण मारने आए थे, बड़ाई करने लग गए, मारने लायक नहीं है। बेशक इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे, लेकिन मारने लायक नहीं। दूतों को बुलाया, सुनो जाके उनको कह दो अपनी नारी हमें दे दें, और तुम जाओ आराम से, हम कुछ नहीं कहेंगे। दूतों ने आगे बताई बात, अगर हम ऐसे ऐसे खरदूषण महाराज हैं, उन्होंने भेजा है, और उन्होंने ये कहा है कि अपनी नारी हमें दें और आप आराम से रहें जाएं। अब ऐसी बात सुन के राम को तो गुस्सा आ गया,
बोला हम जो है ना क्षत्रिय हैं, शिकार खेलने निकले हैं, तुम्हारे जैसे शिकार की ही तलाश कर रहे हैं। ठीक है, अपने उसको कह दो जाके, अगर भुजाओं में बल नहीं है तो चले जाएं, हम जो पीठ पीछे वार नहीं करते, चले जाएं, युद्ध के मैदान में आ गए। और यहां तुम कायरता, क्या लेना देना है? यहां भी कोई ये ख्याल रखना है कि इसको चोट नहीं मारे। दूतों ने जाके बता दी, महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अच्छा चलो फिर, और फिर युद्ध शुरू होता है। अच्छा यहाँ पर एक बात है कि राम जी ने लखन को सीता के बारे में कहे, तुम दोनों चले जाओ कहीं पहाड़ों में जाके, थोड़ी देर इंतजार करो जब तक मैं इनका नाश करता हूँ। राम जी अकेले हैं यहाँ, लखन और सीता जी नहीं है साथ में। युद्ध होता है काफी, राम जी मारते हैं सबको, लेकिन फिर हो जाते हैं ठीक। वो माया भी है ना, उनका सिर काटते हैं, हाथ पैर काटते हैं, लेकिन फिर हो जाते हैं ठीक। राम ने सोची ये अच्छी बीमारी गले पड़ी। राम जी ने अपनी माया चलाई और सबको राम रूप बना दिया। सब राम जैसे, एक दूसरे को राम देखें, मैं उसने राम देखू, वो मैंने राम देखे, आपस में ही लड़ मर के छुट्टी। ओम नमः शिवाय होगा, सारे 14 के 14,000 आपस में ही मरमरा लिए, कुछ ना करना पड़ा। एक बाण मारा था, उसमें सब राम रूप हो गए। एक बाण ने कमाल कर दिया, आपस में कट मरे सारे, सबका खरदूषण समेत पूरी सेना का भगवान ने नाश कर दिया। सब एक दूसरे को राम राम कह के, राम ये रहा मारा, राम राम कह बोल के गए, और अंत समय में राम मुंह से निकल जाए, मुक्त हो गए, बेड़ा पार हो गया सबका। सारे राक्षस मोक्ष पा गए फ्री में। लखन भी सीता जी को वापस ले आए। और फिर जो है सुख देने वाले चरित्र सुनाने लगे। ऐसे चला। तो आज की कथा यहीं तक। अगला प्रसंग हम अगले सत्र में लेंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की